जबकि परिभाषा के अनुसार एक पब्लिक स्कूल, प्रिटोरिया बॉयज ने पिछले 100 वर्षों से एक निजी स्कूल की तरह काम किया है। यह वह जगह है जहां आप एक युवक को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए भेजते हैं। मस्क की कक्षा के लड़के उन्हें एक मिलनसार, शांत, अनपेक्षित छात्र के रूप में याद करते हैं। कुछ कक्षाओं में एलोन के पीछे बैठे डियोन प्रिंसलू ने कहा, 4 या 5 लड़के थे जिन्हें सबसे प्रतिभाशाली माना जाता था। एलोन उनमें से एक नहीं था। इस तरह की टिप्पणियों को आधा दर्जन लड़कों ने प्रतिध्वनित किया, जिन्होंने यह भी नोट किया कि मस्क की खेल में रुचि की कमी ने उन्हें एथलेटिक्स जुनूनी संस्कृति के बीच अलग-थलग कर दिया। ईमानदारी से, कोई संकेत नहीं था कि वह एक अरबपति बनने जा रहा था, एक अन्य सहपाठी गिदोन फूरी ने कहा। वह कभी भी स्कूल में नेतृत्व की स्थिति में नहीं था। उसके साथ जो हुआ उसे देखकर मैं हैरान रह गया। जबकि मस्क का स्कूल में कोई करीबी दोस्त नहीं था, लेकिन उनकी विलक्षण रुचियों ने एक छाप छोड़ी। एक लड़का टेड वुड ने मस्क को स्कूल में मॉडल रॉकेट लाने और ब्रेक के दौरान उन्हें नष्ट करने की याद दिलाई। यह उनकी आकांक्षाओं का एकमात्र संकेत नहीं था। विज्ञान वर्ग की बहस के दौरान, एलोन ने सौर ऊर्जा के पक्ष में जीवाश्म ईंधन के खिलाफ रेलिंग के लिए ध्यान आकर्षित किया। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के खनन के लिए समर्पित देश में लगभग एक पवित्र रुख। वह हमेशा चीजों पर दृढ़ विचार रखता था, वुड ने कहा। वर्षों से एलोन के संपर्क में रहने वाले एक सहपाठी टेरेंसी बेनी ने दावा किया कि मस्क ने हाई स्कूल में भी अन्य ग्रहों के उपनिवेश के बारे में कल्पना करना शुरू कर दिया था। भविष्य के लिए एक और इशारा करते हुए, एलोन और किम्बल बाहर एक क्लास ब्रेक के दौरान चैट कर रहे थे, जब वुड ने उन्हें बाधित किया और पूछा कि वे किस बारे में जा रहे थे। उन्होंने कहा, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वित्तीय उद्योग में शाखा बैंकिंग की आवश्यकता है और क्या हम कागज रहित बैंकिंग की ओर बढ़ेंगे। मुझे याद है कि यह सोचना एक ऐसी बेतुकी टिप्पणी थी। मैंने कहा, हाँ, यह बहुत अच्छा है। जबकि मस्क अपनी कक्षा में अकादमिक अभिजात वर्ग के बीच नहीं थे, वह एक प्रायोगिक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाले ग्रेड और स्वघोषित रुचि वाले मुट्ठी भर छात्रों में से थे। छात्रों को कई स्कूलों से निकाल दिया गया और बेसिक, कोबोल और पास्कल प्रोग्रामिंग भाषाओं को सीखने के लिए एक साथ लाया गया। मस्क ने विज्ञान कथा और फंतासी के अपने प्यार के साथ इन तकनीकी झुकावों को बढ़ाना जारी रखा और कहानियों को लिखने में अपना हाथ आजमाया जिसमें ड्रैगन और अलौकिक प्राणी शामिल थे। मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसा कुछ लिखना चाहता था, उन्होंने कहा। माई ने इन हाई स्कूल के वर्षों को एक माँ की आंखों से देखा और मस्क के शानदार अकादमिक कारनामों के बहुत सारे किस्से सुनाए। उसने जो वीडियो गेम लिखा, उसने कहा, बहुत पुराने, अधिक अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञ प्रभावित हुए। उन्होंने अपने वर्षों से भी आगे गणित की परीक्षा दी और उसके पास वह अविश्वसनीय स्मृति थी। अन्य लड़कों से आगे न निकलने का एकमात्र कारण स्कूल द्वारा निर्धारित कार्य में रुचि की कमी थी। जैसा कि मस्क ने देखा, मैं इसे केवल इस रूप में देखता हूं कि जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मुझे कौन से ग्रेड की आवश्यकता है। अफ्रीकी जैसे अनिवार्य विषय थे और मुझे इसे सीखने का मतलब नहीं दिख रहा था। यह हास्यास्पद लग रहा था। मुझे पासिंग ग्रेड मिलेगा और वह ठीक था। भौतिकी और कंप्यूटर जैसी चीजें, मुझे उनमें उच्चतम ग्रेड मिला है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेड के लिए एक कारण होना चाहिए। मैं वीडियो गेम खेलना पसंद करूंगा, सॉफ्टवेयर लिखूंगा और कोशिश करने के बजाय किताबें पढ़ूंगा और ए प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। मैं चौथी और 5वीं कक्षा में असफल विषयों को याद कर सकता हूं। फिर, मेरी माँ के प्रेमी ने मुझसे कहा कि अगर मैं पास नहीं हुई तो मुझे रोक लिया जाएगा। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि आपको अगली कक्षा में जाने के लिए विषयों को पास करना होगा। उसके बाद मुझे कक्षा में सबसे अच्छे ग्रेड मिले। 17 साल की उम्र में मस्क दक्षिण अफ्रीका से कनाडा चले गए। उन्होंने इस यात्रा को अक्सर प्रेस में सुनाया है
और आमतौर पर अपनी उड़ान के लिए प्रेरणा के दो विवरण